बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। जी हाँ, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जिस खबर के मुंतजर थे और जिस कंफर्म्ड खबर के अब मुंतजर थे वो खबर आन पहुंची है। और मैंने आज सुबह की वीडियो इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे अंदाजा था कि आज ये ऐलान हो सकता है, क्योंकि आज मोहसिन नकवी ने भी काकुल पहुंचना था और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के लिए आज ऐलान हो सकता था, क्योंकि गुज़श्ता रोज बाबर आजम के वालिद साहब की तरफ से भी ये बता दिया गया था कि कोई शर्त नहीं है। और इसलिए बाबर आजम ने अब गैर मशरूत तौर पर कोई शर्त रखे बगैर ये मान लिया है कि वो पाकिस्तान के कप्तान बनने को तैयार है। लेकिन एक शर्त उनकी नहीं मानी गई। बाबर आजम कप्तान बन गए हैं, कौन सी शर्त नहीं मानी गई, इस सारे प्रोसेस में क्या क्या हुआ मुकम्मल आपको डिटेल देने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे इंपॉर्टेंट खबर और पाकिस्तान क्रिकेट में एक जिसको आप कहते हैं कि ताजा हवा के झोंके की तरह आने वाली ये खबर आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वो खबर यह है कि बाबर आजम पाकिस्तान के साबिक कप्तान एक बार फिर उनके सर पर कप्तानी का सेहरा सज गया है और बाबर आजम को पाकिस्तान के लिए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कप्तान बना दिया गया है। जी हां, बाबर आजम को अक्रॉस फॉर्मेट कप्तान नहीं बनाया गया बल्कि उन्हें व्हाइट बॉल कैप्टेंसी दी गई है। राइट नाउ उनको व्हाइट बॉल कप्तान बनाया गया है। वो T20 और ODI में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। जी हां, T20I और ODI में वो पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे। टेस्ट में उनको अभी तक कप्तानी नहीं दी गई। क्या उनको टेस्ट में कप्तानी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये अभी सवाल मौजूद है। और इसमें जो काम किया है वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने किया है। जी हां, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी है, आपको बताया था कि कल से वो काकुल में थी और काकुल में अब इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से ये मामला हुआ है। और फिर आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि आमिर और अमाद का मामला क्या हुआ है। क्या आमिर और इमाद जो हैं उनको एतमाद में लिया गया है? तो जनाब बिल्कुल लिया गया है। कल जो है वो एक जो जिसको आप कहते हैं कि इशारतन एक वीडियो रिलीज की गई थी जिसमें आमिर और इमाद को बाबर आजम के साथ एक जिसको आप कहते हैं कि स्नूकर खेलते हुए दिखाया गया था। आमिर तो नहीं खेल रहे थे, आमिर साथ में खड़े थे और इफ्तिखार के साथ वो हंसते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसे लग रहा था कि बाबर आजम को कुछ छेड़ा जा रहा है। और साथ ही जो है वो इमाद वसीम बाबर आजम के बिल्कुल करीब खड़े हुए थे और ये पूरी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर दिखाई गई और बताया गया कि जनाब आमिर और अमाद भी, अब इमाद वसीम दोनों जो हैं वो बाबर आजम की कप्तानी को मानने के लिए भी तैयार है और उनके साथ भी इस हवाले से बात की गई है। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली ये फैसला सुना दिया है। मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को दोनों व्हाइट फॉर्मेट के लिए कप्तान बना दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो सिलेक्शन कमेटी वहां पर पहुंची उसने बाबर आजम को मना लिया, बाबर आजम को बता दिया कि जनाब आपको हम सिर्फ व्हाइट बॉल फॉर्मेट बनाना में कप्तान बनाना चाहते हैं। उन्होंने T20 का कप्तान कहा था, लेकिन बाबर आजम की भी मानी गई है कि बाबर आजम को एक नहीं बल्कि 2 फॉर्मेट में यानी
T20 और उसके साथ ओडीआई का भी कप्तान बना दिया गया है, और बाबर आजम जो अक्रॉस द फॉर्मेट कप्तानी चाहते थे वो उनको नहीं मिली। यहाँ एक अमर जो है वो काबिल जिक्र है कि बाबर आजम के वालिद ने कहा कि मेरी कोई शर्त नहीं है, तो शर्त के साथ ही ये मामला कुछ दो की बुनियाद के ऊपर हल हुआ है। बाबर आजम ने टेस्ट की कप्तानी से विथड्रॉ कर लिया है, यानी टेस्ट में फिलहाल बाबर आजम कप्तान नहीं होंगे। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप तक कप्तानी बाबर आजम को ऑफर की थी, वहां पर बाबर आजम के लिए T20 का अब मुस्तकिल कप्तान का उनको दे दिया गया है। लंबे अरसे तक बाबर आजम T20 के लिए कप्तान जहां पे रहेंगे, वहीं पे बाबर आजम की फरमाइश के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी ने यह माना है कि उनको ओडीआई का कप्तान भी बना दिया गया, यानी व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट्स के कप्तान अब बाबर आजम रहेंगे। टेस्ट कप्तान फिलहाल शान मसूद ही रहेंगे। फिलहाल का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी टेस्ट क्रिकेट बहुत दूर है, लेकिन दूसरी जानिब ओडीआई भी दूर है, लेकिन ओडीआई का कप्तान उनको बना दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको टेस्ट में कप्तान बनाने के हक में नहीं है, या फिर फिलहाल टेस्ट के कप्तान बनाने के हक में नहीं है। उनको फिलहाल सिर्फ व्हाइट बॉल की कप्तानी दी गई है, और देखना यह है, जांचना यह है कि अब वो अपने नए स्टिंट में किस तरह की कप्तानी करेंगे, अपना नया जो उनका कप्तानी का दौर है उसमें वो किस तरह की कप्तानी करते हैं, टीम को किस तरह से लेकर के चलते हैं। फिर टीम में आपको पता है कि दो प्लेयर ऐसे हैं कि जो माजी में बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के, बाबर आजम की T20 में बैटिंग को लेकर के तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन अब वही दो प्लेयर्स टीम के साथ भी मौजूद है, T20 वर्ल्ड कप में भी खेलने जा रहे हैं। बाबर उनको किस तरह से साथ लेकर के चलते हैं, बाबर प्लेइंग 11 में किसको शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते। क्या आमिर के साथ कोई हाथ तो नहीं हो गया कि उनको जो है वो वापस बुलाकर आमिर को जो है वो बाद में पता चले कि वो तो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं बन पा रहे, और बाबर कहें कि वो प्लेइंग 11 में अभी उनकी जगह नहीं बनती, हमारा प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन है। ये अब बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी। गुज़िश्ता रात ये भी खबरें आ रही थी कि टीम के अंदर जो है वो थोड़ी सी इस हवाले से बेचैनी भी पाई जाती है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान देखना चाहते हैं, रहते देखना चाहते हैं, और फिर ये भी खबरें आ रही थी कि जो प्लेयर्स हैं उनके मोबाइल फोन्स जो है वो चेक किए जा रहे हैं, और सख्ती कर दी गई है। वहां पर उनको कहा गया कि आप किस तरह की हरकत में मुब्तला हैं, आपके मोबाइल फोन्स वगैरह भी अब चेक किए जाएंगे। यानी ये खबरें भी गुज़िश्ता रात आ रही थी। मैंने खबर इसलिए नहीं बनाई कि काफी दिन हो गए हर रोज आपको कोई ना कोई नई खबर देता हूं और आपको असल खबर नहीं पहुंचती, तो मैं इस इंतजार में था कि भाई अब मैं भी थक गया हूं, आप भी थक गए हैं। जब तक अब ओरिजिनल पीसीबी का फैसला नहीं आएगा उस वक्त तक आपको कोई खबर नहीं दूंगा। तो आज समझ लीजिए कि 12:50-51 के ऊपर यह खबर ब्रेक हुई है। पीसीबी ने बाकायदा ऑफिशियली अब इसका ऐलान कर दिया है, और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में पहली बार कप्तानी से उतरने के बाद बाबर आजम जो है वो कप्तानी करते हुए आपको दोबारा न्यूजीलैंड के खिलाफ नजर आएंगे। उसके बाद फिर अगली सीरीज में और फिर T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान होंगे। बाबर आजम की जीत का मार्जिन T20s में बहुत अच्छा रहा है। बाबर आजम ने जो है वो 41 T20 मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, जबकि कम T20 मैचेस में पाकिस्तान बाबर आजम की कप्तानी में हारा है। लेकिन बड़ा मसला ये कि पाकिस्तान एशिया कप के भी जो है वो एशिया कप भी उनकी कप्तानी में खेला, फिर 2 T20 वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में खेला, एक ओडीआई वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में खेला, लेकिन बाबर आजम दो एशिया कप उनकी कप्तानी में खेला, लेकिन बाबर आजम एक भी
इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान को जितवा नहीं पाए अपनी कप्तानी में, क्या इस बार बाबर आजम पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे? बाबर आजम के फैंस यही सोचते हैं। ये वो मरहला है जो हल हो गया, ये पहले ही हल हो जाना चाहिए था। इतने दिन जो बीच में सारे मामलात हुए हैं, अगर ना होते तो ज्यादा मुनासिब था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंफ्यूजन इससे बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। अब बाबर आजम की कप्तानी में टीम किस तरह से खेलती है, ये जो खदशात हैं कि टीम में कोई ग्रुपिंग है, ये खदशा कि शाहीन शाह अफरीदी जिनको सिर्फ एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटा दिया गया है, वो अब बाबर आजम के साथ किस तरह से एडजस्ट करेंगे, उनको अपने ग्रीवेंसेस होंगे, ऑब्वियसली अपनी वो परेशानी होगी उनको कि जो उनके साथ हुआ। पहले बाबर आजम को ये परेशानी थी, अब उनको ये परेशानी है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में बहरहाल ये ऊंट एक करवट बैठ गया है और बाबर आजम अब पाकिस्तान के कप्तान है। देखते हैं बाबर आजम अब क्या कप्तानी करते हैं, कैसी टीम खिलाते हैं। आमिर और इमाद वाला मामला क्या होता है, उस्मान खान के साथ क्या होता है, उस बेचारे का भी बड़ा मसला बना हुआ है। उसके ऊपर यूएई में क्रिकेट के दरवाजे बंद हो रहे हैं, उसने बड़ी कुर्बानी दी है। क्या अब कहीं खुदा न खास्ता उसके साथ भी हाथ तो नहीं होता कि वो पता चले कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उसके साथ कोई मामला इस किस्म का हो जाए। आमिर और इमाद का मामला अपनी जगह है, इस सबको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बाबर आजम इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स, यानी T20 और ODI दोनों के लॉन्ग टर्म उनको कप्तान बना दिया गया है। टेस्ट की कप्तानी उनको नहीं दी गई, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा था, वो बात उनकी नहीं मानी गई और T20 के साथ अब उनको ODI की भी कप्तानी दे दी गई है। आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।